क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। गौतम गंभीर जब से टीम इंडिया के हेड कोच बने हैं तब से कुछ न कुछ ऐसे फैसले कर रहे हैं जो सवालों में आ जा रहे हैं, घिर रहे हैं। अब तक गौतम गंभीर कई खिलाड़ियों को लाकर ऐसे बर्बाद कर चुके हैं कि उनका अब कोई नाम तक लेने वाला नहीं है और अब इस बार नए खिलाड़ी को फिर से लाया गया है और बर्बादी की राह पर चला दिया गया। हम बात कर रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर के चोटिल होने के बाद टीम में लाए गए खिलाड़ी की। असल में सुंदर पहले वनडे के दौरान चोटिल हो गए हैं तो अब वो वनडे सीरीज से बाहर हो गए और सुंदर की जगह पर जिस खिलाड़ी को लाया गया है उसका नाम है आयुष बडोनी। जी हाँ, इस बल्लेबाज को सुंदर की जगह टीम में शामिल किया गया है। हालांकि हल्की फुल्की गेंदबाजी भी वो कर लेते हैं आयुष बडोनी और आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स में गौतम गंभीर के साथ थे। अब ठीक है, आयुष बडोनी को मौका मिला है, लेकिन गौतम गंभीर का ये रिकॉर्ड बेहद खराब है। खिलाड़ियों को बर्बाद करने का अब तक 6 खिलाड़ियों को बर्बाद किया जा चुका है जिन्हें लाया गया ऐसे ही अचानक और उसके बाद उन्हें भुला दिया गया। पूरी लिस्ट आपको दिखाते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। लिस्ट में पहला नाम है रियान पराग। असम से आने वाले इस खिलाड़ी को जुलाई 2024 में पहली बार जिम्बाब्वे दौरे पर टीम में शामिल किया गया। T20 के बाद वनडे भी उन्हें खिलाया गया, लेकिन उसके बाद रियान पराग को पूरी तरह से भुला दिया गया। पहले रियान पराग को कहा गया कि वो मिडिल ऑर्डर में ताबड़तोड़ रन बनाएंगे, उन्हें लंबा खिलाया जाएगा, लंबा उनको जगह दी जाएगी, लेकिन उनको दोबारा कभी टीम इंडिया में जगह नहीं दी गई। दूसरा नाम है विजय कुमार विशाख। अब कर्नाटक के इस तेज गेंदबाज को 2024 में साउथ अफ्रीका दौरे पर गई T20 टीम में चुना गया, लेकिन उन्हें पूरी सीरीज में बेंच पर बिठाया गया और उसके बाद दोबारा कभी चुना तक नहीं गया। जी हाँ, उन्हें मौका तक नहीं दिया गया अपना हुनर दिखाने का और उसके बाद उनको हमेशा के लिए टीम से बाहर कर दिया गया। तीसरा नाम रमनदीप सिंह। पंजाब के इस ऑलराउंडर को भी साउथ अफ्रीका दौरे पर T20 टीम में चुना गया था और तब नवंबर 2024 में 2 मुकाबले भी रमनदीप ने खेले, लेकिन उसके बाद टीम से उन्हें बाहर कर दिया और गंभीर ने दोबारा उनका नाम तक नहीं लिया, यानी कि उन्हें मौका ही नहीं दिया, बस चुनने के लिए चुना और फिर बाहर कर दिया। अगला नाम है यश दयाल। अब इनकी कहानी तो और ज्यादा दिलचस्प है। पहले उन्हें T20 टीम के साथ साउथ अफ्रीका भेजा गया, लेकिन यश दयाल को वहां बेंच पर बैठाए रखा और फिर वहीं से ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया, जहां इंडिया ए में रिप्लेसमेंट के तौर पर जुड़े, लेकिन वहां भी पूरी सीरीज बेंच में ही बैठाए रखा गया। यानी कि यश दयाल 2 अलग अलग महाद्वीपों में खेलने तो गए, लेकिन उन्हें पूरी सीरीजों में बेंच पर बैठाए रखा और उसके बाद उन्हें भुला दिया गया, उन्हें मौका ही नहीं दिया गया। अगला नाम है तनुष कोटियान। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जब अश्विन ने बीच में ही संन्यास का ऐलान किया तो मुंबई के इस ऑफ स्पिनर को अचानक से टीम में जगह दी गई, अचानक से ऑस्ट्रेलिया बुलाया गया, लेकिन न तो तब और न ही उसके बाद अब, यानी कि कभी भी तनुष कोटियान को मौका ही नहीं मिला और उसके बाद तो स्क्वाड तक में चुना नहीं गया, यानी कि किसी भी फॉर्मेट में तनुष कोटियान को उसके बाद चुना ही नहीं गया, सिलेक्शन ही नहीं हुआ, उन्हें पूरी तरह से भुला दिया गया, कहें कि बर्बाद कर दिया गया। अगला नाम है शाहबाज अहमद। बंगाल के आने वाले ऑलराउंडर को साउथ अफ्रीका T20 सीरीज के दौरान ही टीम में शामिल किया गया था और शाहबाज अहमद ने 2022 में डेब्यू भी किया, लेकिन उसके बाद बाहर हुए तो उन्हें पूरी तरह से भुलाया गया। हालांकि 2025 की सीरीज में एक बार फिर अक्षर पटेल की जगह उन्हें याद तो किया गया, लेकिन फिर भी मौका नहीं दिया गया और अंत में फाइनली शाहबाज अहमद को भी भुला दिया गया। तो कुल मिलाकर ये वो नाम हैं, 6 बड़े नाम जिनके साथ अब तक गौतम गंभीर गंदा वाला धोखा कर चुके हैं, खेल कर चुके हैं। अब ऐसा ही कुछ यहाँ आयुष बडोनी के साथ हो सकता है, क्योंकि आयुष बडोनी को भी अचानक चुना गया टीम में। अब उनको ना तो मौका मिलने वाला है, उनको पूरी सीरीज बेंच पर बैठाया जाएगा और उसके बाद उन्हें दोबारा कभी चुना नहीं जाएगा। ये गौतम गंभीर की पूरी रणनीति रही है। तो युवा खिलाड़ियों के साथ हो रहे इस खिलवाड़ पर आप क्या कहेंगे? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो बड़ौदा में 300 रन न्यूजीलैंड ने बनाए थे, 301 का टारगेट था और विराट कोहली जब खेलने आए तो इस पूरे टारगेट को बौना साबित कर दिया। हालांकि शतक से चूक गए, 93 रन बनाए, लेकिन एक बार फिर दमदार पारी खेली, इलेक्ट्रीफाइंग पारी खेली और आते ही ताबड़तोड़ हिट्स लगाना शुरू कर दिया और विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। और विराट कोहली हालांकि शतक से चूक गए, लेकिन फिर भी मैन ऑफ द मैच का खिताब विराट कोहली को ही मिला, क्योंकि जबरदस्त पारी थी उनकी। मुश्किल विकेट पर विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच दिया गया और जब विराट कोहली मैन ऑफ द मैच का खिताब लेने आए तो वहां पर बात की प्रेजेंटर से, हर्षा भोगले से, तो वहां पर बड़ी बड़ी बातें कह दी और सीधे जो साफ साफ हमला दिखा वो गौतम गंभीर पर था। विराट कोहली ने साफ शब्दों में कहा कि मुझे अब किसी को कुछ भी नहीं दिखाना है, ना ही किसी के लिए कुछ साबित करना है, मुझे पता है मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं। यही नहीं, विराट ने कहा कि अगर यहाँ पर टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी कर रही होती तो आप मेरी पारी
और ज्यादा हार्ड देखते, यानी कि और तूफानी पारी यहाँ पर होती। विराट ने साफ कहा कि मैं किसी के इशारे पर नहीं चलता हूँ, मैं टीम को देखकर फैसले करता हूँ और अब जो पहले मैं करता था वैसा नहीं कर रहा हूँ। विराट कोहली ने कहा कि अब मैं नंबर 3 पर आता हूँ तो मैं साफ साफ मेरा प्लान यही होता है कि पहला विकेट गिरा है तो विपक्षी टीम हमारी टीम पर प्रेशर बनाने की कोशिश करती है, लेकिन मैं उसी जिंक्स को तोड़ता हूँ और ताबड़तोड़ रन बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहीं पर देखता हूँ कि गलत और खराब शॉट ना खेलूं। विराट कोहली से पूछा गया कि अब आपका टारगेट क्या है, आप इतनी बार मैन ऑफ द मैच जीत चुके हैं तो अब आप क्या रनों की तरफ देखते हैं, माइलस्टोन की तरफ देखते हैं? तो विराट ने साफ शब्दों में कहा कि मुझे माइलस्टोन से फर्क नहीं पड़ता और ना ही किसी और से, मुझे किसी को कुछ भी दिखाना नहीं है, किसी के सामने कुछ भी साबित नहीं करना है। और खास तौर पर यहाँ पर इशारा दिया गौतम गंभीर की तरफ, जो बार बार विराट और रोहित को लेकर सवाल उठाते रहे थे कि उनकी बल्लेबाजी ठीक नहीं हो रही है, वो धीमा खेल रहे हैं। तो विराट ने साफ साफ कहा कि कोई भी हो, चाहे कितने भी बड़े पद पर हो, मुझे किसी को भी कुछ नहीं दिखाना है और जो जिस फेज में मैं चल रहा हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट का मजा ले रहा हूं और अब तो मैं लंबा खेलना चाहता हूं। जी हाँ, विराट ने यहाँ पर बड़ा इशारा दे दिया। हर्षा भोगले से बात करते हुए विराट ने बड़ी बात कही कि मैं लंबा खेलना चाहता हूं, यानी कि विराट कोहली सिर्फ और सिर्फ 2027 का वनडे वर्ल्ड कप नहीं देख रहे हैं, बल्कि विराट कोहली उससे भी आगे देख रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात, विराट कोहली ने लंबा खेलने से मतलब साफ साफ शब्दों में ये कह दिया कि वो लंबे फॉर्मेट में भी खेलना चाहते हैं, यानी कि टेस्ट क्रिकेट में। जी हाँ, अभी भी विराट कोहली के जाने के बाद भी भारत का मिडिल ऑर्डर टेस्ट क्रिकेट में सेटल नहीं हुआ है, तो वहां पर विराट कोहली की वापसी हो सकती है। और विराट ने जो इशारा दिया है तो वो बहुत जल्द फुलफिल भी हो सकता है, क्योंकि अब बीसीसीआई में मिथुन मनहास प्रेसिडेंट बन चुके हैं, जो कि विराट कोहली के बचपन के दोस्त हैं, विराट के साथ खेले हैं। तो वही मिथुन मनहास की तरफ से खबरें तो यहाँ तक हैं कि विराट को अप्रोच भी किया गया था टेस्ट क्रिकेट के लिए, लेकिन विराट पहले तैयार नहीं थे। तो अब जो विराट ने खुद कहा कि वो लंबे खेलना चाहते हैं, लंबे फॉर्मेट में खेलना चाहते हैं, तो मिथुन मनहास के साथ जरिए यहाँ पर विराट कोहली को लंबे फॉर्मेट के लिए तैयार किया जा सकता है। टेस्ट क्रिकेट में विराट की वापसी हो सकती है और टेस्ट में विराट की वापसी होती है तो बहुत बड़ा स्टेप होगा, न सिर्फ भारतीय क्रिकेट के लिए बल्कि पूरी दुनिया की क्रिकेट के लिए, टेस्ट क्रिकेट के लिए, क्योंकि विराट को देखने अब पूरी दुनिया के दिग्गज आते हैं। तो इसीलिए बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। टेस्ट क्रिकेट में विराट की वापसी का जो संकेत मिला है उससे बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर साफ हो सकती हैं। साफ तौर पर यह भी हो सकता है कि गौतम गंभीर टेस्ट क्रिकेट के कोच ही ना रहे और वही शर्तें यहाँ हो सकता है कुछ रखी हो विराट कोहली की तरफ से। तो कुल मिलाकर अभी हाल ही में वीवीएस लक्ष्मण ने भी मिथुन मनहास से और बीसीसीआई के अधिकारियों से मुलाकात की थी, तो उसके बाद ये माना जा रहा था कि लक्ष्मण एज ए टेस्ट कोच यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो अब विराट के बयान ने सनसनी हलचल मचा दी है और अब बहुत जल्द आप देख सकते हैं कि गौतम गंभीर टेस्ट फॉर्मेट से बिल्कुल बाहर हो जाएं, वहां पर विराट भी वापस आए, लक्ष्मण बतौर कोच वहां पर आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बड़ी खबरें हमने आपको बताई हैं। तो आपका इन सब पर क्या कहना, कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।